हो गया। हरे राम 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 हरे। कथा आरंभ करते हैं। चौथा अध्याय 40वां श्लोक। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। संशय मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है और न परलोक ही हितकारक है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए जब उसने अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत होती है और उसकी पूर्ति न होने का दुख होता है, तब उस दुख को भगवान सह नहीं सकते, अतः उसकी पूर्ति भगवान स्वतः करते हैं। ऐसे ही जब साधक को अपने भीतर स्थित संशय से व्याकुलता या दुख होता है, तब वह दुख भगवान को असह्य होता है। जब मनुष्य को अनेक संशय खेल लेते हैं कि मैं साकार की पूजा करूं या निराकार की पूजा करूं, तब भगवान संशय दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, परंतु जिस संशय को लेकर साधक को दुख हो रहा है, उस संशय को भगवान स्वतः उस संशय को दूर करके भगवान स्वतः उसका दुख मिटा देते हैं। शास्त्रों के द्वारा उस संशय का दूर करते हैं या गुरु की वाणी से या गुरु के पास जाने से उन संशय का निवारण हो जाता है। संसात्मय पुरुष की एक पुकार होती है जो स्वतः भगवान तक पहुंच जाती है। संशयात्मा मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कारण कि वह प्रत्येक विषय में संशय करता है, जैसे यह आदमी ठीक है या बेठीक है, यह भोजन ठीक है या ठीक नहीं है, इसमें मेरा हित है या अहित है आदि। उस संसात्मक मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में निश्चयात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक निश्चय वाली बुद्धि की आवश्यकता होती है। ना तो उसको इस लोक में सुख प्राप्त होता है, ना परलोक में ही सुख की प्राप्ति होती है। संशयात्मक मनुष्य जिसको संशय ने घेरा हुआ है, वह दुविधा में रहने के कारण कोई निश्चय नहीं कर सकता कि जप करूं या स्वाध्याय करूं, जप करूं या शास्त्रों का पठन पाठन करूं, संसार का काम करूं या परमात्मा की प्राप्ति करूं। भीतर संशय भरे रहने के कारण उसके मन में भी सुख शांति नहीं रहती। इसलिए विवेकवती बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। विवेक के द्वारा और श्रद्धा के द्वारा ही हम अपने संशय का निवारण कर सकते हैं। दो अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने से संशय पैदा होता है। जब हम दो मत सुनते हैं, कोई कहता है कि इस पथ पे जाने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, दूसरा कोई कहता है कि नहीं, ये पथ ठीक नहीं है, दूसरे पथ पर जाने से परमात्मा की प्राप्ति होगी। यह संशय या तो विवेक विचार के द्वारा दूर हो सकता है या शास्त्र और संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानने से। कि आध्यात्मिक संशय भी जितने हैं वो संतों की बातों से भी दूर हो सकते हैं। इसलिए संशय पुरुष में यदि अज्ञता है, अज्ञान है, तो वह विवेक विचार को बढ़ाए, और यदि अश्रद्धा है
तो श्रद्धा को बढ़ाए। अश्रद्धा क्या है? कि भगवान के विषय में कोई भी संशय करना ही अश्रद्धा। हर समय इस बात का एक दृढ़ निश्चय करना कि परमात्मा है, सब जगह विद्यमान है, उनकी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, यह श्रद्धा है। तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों में किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं होता। या तो विवेक से संशय दूर हो सकता है या श्रद्धा से। ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है। जब ज्ञान होता है तो मनुष्य के सारे संशय मिट जाते हैं, और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता है। परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संशय मिट नहीं सकता। इसलिए जिस संशयात्मा मनुष्य में न ज्ञान, विवेक और न श्रद्धा ही है, अर्थात जो न खुद जानता है न दूसरे की बात मानता है, उसका पतन हो जाता है। जो खुद तो जानता ही नहीं है, लेकिन वो साधु संतों की बातों को भी नहीं मानता है, तो उसका पतन हो जाता है। भगवान ने 33वें श्लोक में ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ज्ञान प्राप्ति का उपाय तथा ज्ञान की महिमा बताई। जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उनकी सेवा आदि करने से होता है, जो प्रचलित प्रणाली है, पहले जो प्रचलित प्रणाली थी, अभी तो है नहीं वो, कि मनुष्य सारे कर्मों का त्याग करके गुरु के आश्रम में जाए, उनकी सेवा करे तथा उनकी आज्ञा का पालन करे, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। वही ज्ञान कर्म योग में सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है। भगवान ने गीता जो है वो कलयुग के लिए ही बताई है। कलयुग के लिए ही गीता का ज्ञान, क्योंकि कलयुग में ना तो आश्रम रहेंगे ना गुरु रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि कर्म योग के द्वारा मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है। ऐसा बताकर भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के पात्र अपात्र का वर्णन करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार किया है। इस प्रकरण को, ये चौथे अध्याय को समाप्त किया है। 41वां श्लोक, हे धनंजय, योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, विवेक विज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। जब कर्म योगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा कर्म नहीं करते हुए दोनों ही नित्य, दोनों ही अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता। कर्म योगी कर्म करते हुए भी और कर्म नहीं करते हुए भी वो असंग रहता है। तब वही वास्तव में योग के द्वारा जिसका कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, वो योग संन्यास्त कर्मा है। यहाँ एक शब्द है योग संन्यास्त कर्मा, कि जिसका योग के द्वारा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया। मनुष्य के भीतर प्राय ये संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा, कि जब हम कर्म कर ही रहे हैं तो कर्मों से संबंध विच्छेद कैसे होगा। अपने लिए कुछ न करें तो अपना कल्याण कैसे होगा। कलयुग में सबसे पहले कि अपने लिए यदि हम नहीं करेंगे, दूसरों के हित के लिए कार्य करेंगे, तो अपना कल्याण कैसे होगा आदि। परंतु जब तक वह कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है, परंतु जब वह कर्मों के तत्व को
अच्छी तरह जान लेता है, तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म के तत्व को विस्तार से समझाया है, जिसका हमने पिछले दिनों में अध्ययन भी किया है। इसलिए कर्म, कर्मों और फल, उनके फलों का आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध संसार के साथ और स्वरूप के साथ बिल्कुल नहीं है। कर्मों का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं है। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है, और निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण करने के लिए कर्म दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। कि मनुष्य का कल्याण तभी हो सकता है जब वह दूसरों के हित के लिए कर्म करे। कर्म योगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने का होता है, स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करने का होता है। इसलिए वह सदा स्वरूप के प्रायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं। सेवा तो सेवा रूप से दूसरों के लिए होती है। खाना पीना सोना बैठना आदि जीवन निर्वाह की संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरों के लिए ही होती हैं, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्म योगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात वह सदा के लिए संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 42वां श्लोक। हे भरत, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, जिसके सारे संशय समाप्त हो गए हैं, उस आत्म परायण कर्म योगी को कर्म नहीं बांधते। जिसके सारे संशय समाप्त हो गए हैं, कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, उसको कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अर्जुन के हृदय में संशय था कि युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा, और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का, कि मैं कर्म योग को अपनाऊं या ज्ञान योग को। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए जब तक मन में संदेह बना हुआ है, जब तक मन में दुविधा बनी हुई है, तब तक कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। सब संशय अज्ञान से, अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। जब हम कर्मों को और योग के तत्व को ठीक से नहीं जानते हैं, तभी संशय उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। सारे पदार्थों को और सारी क्रियाओं को अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है, तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं,
क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी हैं और स्वरूप अविनाशी है। तीसरे अध्याय में कर्म योग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्म योग को तत्व से जानने की विशेष रूप से बात आई है कि कर्म योग क्या है, किस प्रकार कर्म अकर्म हो सकते हैं, इस बात का विस्तार से विवरण हुआ है। कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है कि हम कर्म को सत्व गुण के साथ कर्मों को सात्विक रूप से कर सकें। इसलिए कर्मों को जानने की बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों के तत्व जानने पर विशेष जोर दिया है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता, उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है और कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ करना ही नहीं। संसार में दिन रात अनेक कर्म होते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं हैं, निर्लिप्त रहते हैं। उन कर्मों में हम लिप्त नहीं होते। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बनते हैं। कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखें और उसमें समता स्वतः सिद्ध है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। स्वरूप में हर समय समता विद्यमान है। स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप कभी घटता बढ़ता नहीं है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है कि जो समता हमारे अंदर विद्यमान है उसे कहीं बाहर से नहीं लाना। हमारे स्वरूप में समता विद्यमान है ही। हमने ही संसार को पकड़कर विषमता को अपना लिया है। चौथे अध्याय में आज हमारा चौथा अध्याय पूर्ण हो गया है। चौथे अध्याय में भगवान ने कर्मों को स्वरूप से जानने की, कर्मों से संबंध विच्छेद करने की बात पर विशेष जोर दिया है कि किस प्रकार कर्म करने से कर्म से मनुष्य असंग हो जाता है और उसका कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्म को नहीं त्यागना है, कर्मों में आसक्ति को, ममता को, फल की कामना को, उसका त्याग करना है।
भगवान ने चौथे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। बड़ा सुंदर विवरण है कि किस प्रकार ये 12 यज्ञ करने से मनुष्य सब प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथा अध्याय कर्म को ठीक से जानकर करने का है, कर्म को समझकर करने का है कि कर्मों में कैसे हम, यदि राग द्वेष हमारा नहीं रहेगा तो जो कर्म बांधने वाले हैं वही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाएं। जब कर्मों के साथ हमारा राग द्वेष रहता है, फल की कामना रहती है, तभी वो कर्म बांधने वाले होते हैं। अगर यदि कर्म स्वाभाविक रूप से दूसरों के हित के लिए राग द्वेष को त्याग कर निष्काम भाव से किए जाएं, तो वो सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। उन कर्मों से जन्म मृत्यु के बंधन की प्राप्ति नहीं होती। आज इतना ही। आज हमारा चौथा अध्याय पूर्ण हो गया है। कल से 5वां अध्याय आरंभ करेंगे। सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम भाई, सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय जय जय। सबको राम राम।